नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने 150 किलोमीटर रेंज वाले बराक एयर डिफेंस सिस्टम के लाइव फायर टेस्ट को कंप्लीट किया है और इसके ऊपर आज हम बात करेंगे और साथ ही इससे इंडिया को क्या फायदा हो सकता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, IAI यानी कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने कई सीरीज ऑफ टेस्ट कंप्लीट किए हैं जिसके अंदर बराक एयर डिफेंस सिस्टम के लाइव फायर टेस्ट किए गए हैं। ये टेस्ट इसके सिस्टम की कैपेबिलिटी और इसकी रेंज और अलग अलग सिनेरियो और थ्रेट को देखते हुए सारी चीज़ें इवेल्युएट करने के लिए किए गए हैं और साथ ही दोस्तों इसका बैलिस्टिक टारगेट को इंटरसेप्ट करने का टेस्ट भी किया गया है। ये एक्चुअल में बराक ER इंटरसेप्टर यानी एक्सटेंडेड रेंज इंटरसेप्टर था। ये बराक ER सिस्टम एक्चुअल में बराक फैमिली के इंटरसेप्टर का ही एक हिस्सा है जिसे IAI ने डेवलप किया है और ये बैलिस्टिक और नॉन बैलिस्टिक दोनों तरह के थ्रेट को इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है और इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। और कंपनी के हिसाब से इसकी एक्सटेंडेड रेंज तब जाके पॉसिबल हुई है जब इसके इंटरसेप्टर और इसके MMR रडार के अंदर बहुत सी चीज़ें एडजस्ट की गई हैं ताकि 150 किलोमीटर की रेंज ये हासिल कर सके। ये एक वर्टिकली लॉन्च्ड मिसाइल है जिसके अंदर बूस्टर है, ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर है और एडवांस रडार होमिंग सीकर लगा हुआ है। बोआज लेवी जो कि दोस्तों IAI के प्रेसिडेंट और CEO है, उन्होंने कहा कि जब से एयरबोर्न थ्रेट अलग अलग हो गए हैं, स्पेशली अगर इन्हें ग्लोबली कंबाइंड किया जाए, जियोपॉलिटिकल जो भी चैलेंजेस रहे हैं, तो उनके लिए एक एडवांस एजाइल और वर्सेटाइल एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत थी। और बराक सिस्टम पहले ही ऑपरेशनली प्रूवन था बहुत से थ्रेट्स के अगेंस्ट में, लेकिन आज के टेस्ट के बाद जो आज के सिनेरियो में थ्रेट अलग अलग तरह के हो गए हैं, उनके अगेंस्ट भी ये पूरी तरह से इफेक्टिव हो गया है। यानी कि अब इसकी प्रूवन कैपेबिलिटी अलग अलग रेंज के थ्रेट के अगेंस्ट भी और ज्यादा बढ़ गई है। अब दोस्तों, इससे इंडिया को क्या फायदा होने वाला है, तो पहली बात आपको बता दें कि जो बराक 8 सिस्टम है जिसे LRSAM और MRSAM भी बोला जाता है, उसे इंडिया और इसराइल ने मिलकर बनाया है और ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। स्पेशली दोस्तों कई तरह के एयरबोर्न थ्रेट जिसके अंदर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल, UAV, इवन दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल भी आते हैं या क्रूज मिसाइल भी आते हैं, उनके अगेंस्ट ये पूरी तरह से इफेक्टिव है और मैरीटाइम और लैंड बेस्ड वेरिएंट दोनों ही इसके आते हैं। और अगर इसराइल की मेन इंडस्ट्री की बात करें तो इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्री और इंडिया की तरफ से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है। इसके अलावा इसराइल की कंपनीज जैसे कि एल्टा सिस्टम, राफेल इसके अंदर शामिल है और इंडिया की भारत डायनामिक लिमिटेड इसके अंदर शामिल है। तो ऐसे में अब इस नए सिस्टम के अंदर और ज़्यादा कैपेबिलिटी जोड़ दी गई है, तो इसका फ़ायदा सीधा सीधा इंडिया को भी मिलेगा क्योंकि इंडिया भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हालांकि ये पर्टिकुलर टास्क इसराइल के अंदर की गई है, लेकिन फिर भी दोस्तों इसराइल हमारा मित्र देश है और एक ही तरह की प्रोजेक्ट के ऊपर अगर हम काम करते रहे हैं तो इसका फ़ायदा हमें भी मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।